प्रश्नावली 14.3 स्टार्ट करते हैं। इसे लास्ट क्लास तक इसका जो एग्जाम्पल सब था, बेसिक था, वो सब पढ़ लिए हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इसकी तुलना कीजिए। इसमें तीनों चीज आपको ज्ञात करना पड़ेगा, माध्यक और बहुलक। जो तीनों जो है हम लोग अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम माध्यक निकालते हैं, क्योंकि माध्यक जस्ट सीखे हैं। तो माध्यक निकालेंगे सबसे पहले। तो फिर यहाँ हो जाएगा संचयी बारंबारता जो CF होता है, CF निकालेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 4 है तो 4, 4 5 9, 9 और 13 हो जाएगा 22, और 22 और 20 हो जाएगा 42। यहाँ से आ जाएगा 42 में 14 जुड़िएगा तो 56, और 56 में 18 जुड़िएगा 64, 56 में 14 जुड़िएगा 64, और 64 में फिर ये जुड़िएगा आप 4 तो 78 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसी को n बोलते हैं, ठीक है, या सिग्मा f बोलते हैं, जो कि ये टोटल 68 के बराबर है। जो ये 68 आया है ये भी 68 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से ये 68 हो गया। अब यहाँ से हम n/2 निकालेंगे सबसे पहले। तो 68/2 करिएगा तो आ जाएगा 34। तो 34 किसके अंदर में जो है CF संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता में 34 जो है इसके अंदर में है, ठीक है। 42 है, 22 में सम्मिलित नहीं है। 42 में जो है ये 34 सम्मिलित है। तो ये वाले वर्ग को आप सेलेक्ट करिए। तो ये हो जाएगा आपका माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। तो ये माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर होता है, मतलब पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होता है, जिसको CF बोलते हैं, ठीक है। ये CF हो जाएगा, ये F हो जाएगा। माध्यक वर्ग की बारंबारता को F बोलते हैं, और ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को L बोलते हैं। और ऊंचाई है आपका 20 का, ठीक है। तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला जो है ये रखिए, आपका आंसर आ जाएगा F/H। जो फार्मूला है माध्यक का डिटेल यहाँ लिख दिए हैं, और इसमें जो वैल्यूज है वो यहाँ पर जमाइए और कैलकुलेशन करिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एल का वैल्यू अपने पास हो गया 125 प्लस n/2 जो निकला हुआ है 34, और माइनस CF अपने पास है 22, और F जो है F अपने पास है 20, और ऊंचाई भी है 20। तो 20 से 20 काट लीजिए, और यहाँ से अपने पास 125 प्लस, इसको जब घटाएंगे तो 2 1 12 आ रहा है। तो इसको जब जोड़िएगा तो 7 और 1 3 137 आ रहा है, ठीक है। माध्यक का आंसर है। इसमें 3 को निकालना है, माध्यक निकाले हैं, उसके बाद बहुलक और माध्य, ठीक है। अभी 2 अभी और निकालना है, तीनों पूछ लिया है। तो इसके बाद बहुलक निकाल देते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए फिर यहाँ से तो यहाँ से ये माध्यक निकाल दिए हैं। अब यहाँ से बहुलक निकालना है। तो देखिए बहुलक में क्या करते हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है उस वाले वर्ग को सिलेक्ट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी इसका ही सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो यही इसमें बहुलक वर्ग भी यही हो जाएगा। यहाँ से ये बहुलक वर्ग हो जाएगा, बहुलक वर्ग। तो इसको बोलते हैं F1, और इसको बोलते हैं F0, इसको बोलते हैं F2, और इसको बोलते हैं L, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका फार्मूला हो जाएगा, बहुलक का फार्मूला होता है जो वहाँ लिखा हुआ है L प्लस से लिखे हुए हैं, वो बहुलक का वैल्यू है, ठीक है। तो 125 L का वैल्यू है, प्लस F1, जो F1 ये रहा 20 है, और माइनस F0 इसके ऊपर जो है 13 है, और बट्टा 2F1। तो F1 अपने पास है 20, तो 20 दूनी 40 कर लीजिए डायरेक्ट, और माइनस F0 है 13, और माइनस F2 है 14, और इंटू H जो है ये अपने पास है 20, वर्ग अंतराल की माप है 20 का। तो यहाँ से अब आ जाएगा 125 प्लस, जब इसको आप घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, ऊपर में 7 आ जाएगा, और नीचे घटाने के बाद आएगा 13 आएगा। तो 13/7 गुने 20। अब इसको यहाँ से कैलकुलेशन करिएगा तो 125 प्लस 20 7 140 कर लीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई करके, अब बट्टा में 13। यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा, भिन्न के जोड़ करिएगा, और तो यहाँ से आ जाएगा आपका 135.76। तो ये बहुलक का आंसर हो गया। अब यहाँ से इसका जो है माध्य भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से माध्य ज्ञात करते हैं। FI ये रहा, और सिग्मा FI वो रहा। इसको बट्टा करके भाग दिए हैं, तो 137.05, और वो आता है लेकिन लगभग में। ये नंबर 2 है,
नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। सेम इस तरह का हम लोग एग्जाम्पल किए थे। और इसका योग दे रखा है बुक में 60। इसका जो योग दे रखा है, जिसको एफ आई बोलिए या एन बोलिए, है ना, ये भी आपको 60 दे रखा है। तो सी एफ निकाल लीजिए यहाँ से, यानी संचयी बारंबारता तो 5 है तो 5, और 5 में एक्स जोड़िएगा तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें करिएगा तो आएगा एक्स प्लस 25, फिर इसमें करिएगा तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 40, फिर यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 45। ठीक है, तो अपने पास माध्य भी दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए माध्य जो है, माध्य से पता चलेगा कि कौन वर्ग को सिलेक्ट करना है। माध्यक वर्ग कौन होगा, जो माध्यक देल है, इससे पता चलेगा। तो 28.5 इसके अंदर में आएगा, तो इसको सिलेक्ट करिए। ये आपका हो गया माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। और इसको बोलते हैं सी एफ, इसको बोलते हैं एफ, इसको बोलते हैं एल। ये और ये बराबर होगा, ये बात तो आप जानते हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस 45 बराबर 60। तो आप घटाएंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर आएगा 15। इसको समीकरण एक मान लीजिए। अब यहाँ से फार्मूला लगाइए, एक समीकरण तो यहाँ से आ गया एक, और एक माध्यक का जो फार्मूला है वो लगाइए, वहां से एक इक्वेशन मिल जाएगा। 28.5 जो माध्यक दिया है वो 28.5 है। और एल का वैल्यू जो है, ये माध्यक वर्ग का निम्न सीमा जो है अपने पास 20 प्लस n/2 करिएगा तो यहाँ से 60 कर लीजिए। 60 के बाद 30 हो जाएगा ना, 30 और माइनस सी एफ जो है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता जो है एक्स माइनस कर दीजिए, उनकी माइनस कन्वर्ट होने के बाद प्लस में 5 है तो माइनस में हो जाएगा। अब बट्टा एफ, एफ जो है माध्यक वर्ग का बारंबारता जो 20 है, और इंटू एच माने गैप जो है, ये गैप 10 का है तो 10 दूनी 20 ये हो जाएगा। इसको इस तरफ ले लीजिए, ये घट के आ जाएगा 8.5, और यहाँ से 30 में से 5 घटेगा 25, 25 माइनस एक्स और बट्टा 2, इसको कहीं गुना कर लीजिए तो आ जाएगा 17 बराबर 25 माइनस एक्स। ठीक है, तो 17 बराबर 25 माइनस एक्स। तो इसको ये माइनस में है एक्स इधर लीजिएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 25 और ये 17 को इस तरफ ले लीजिए तो प्लस में तो ना माइनस में हो जाएगा। एक्स का वैल्यू आ जाएगा 8। अब एक्स का मान समीकरण एक में रख दीजिए, कितना आ रहा है, तो एक्स का मान समीकरण एक में रखिएगा तो आ जाएगा, समीकरण है अपने पास एक्स प्लस वाई बराबर 15। तो x के जगह 8 रखिए तो 8 प्लस वाई बराबर आ जाएगा 15। तो ये प्लस में है, 8 में जाएगा माइनस में होगा, तो 15 माइनस 8 तो y बराबर आ जाएगा 7। तो y के वैल्यू 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु व्यक्ति को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो देखिए पॉलिसी धारक जो है वो 100 है, तो यहाँ से कम वाला है तो पहले नॉर्मल सारणी में इसको कन्वर्ट करिए। तो जो कि आप एग्जाम्पल में इस तरह से बनाए हैं, एग्जाम्पल में ऐसा कराए हैं, तो इसमें हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे आयु, यहाँ हो जाएगा आयु, हम इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि लास्ट क्लास में जो एग्जाम्पल में ये दिया हुआ था उसमें हम पूरा लॉजिक के साथ समझा दिए थे। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ लिखेंगे 20 से कम, उसके बाद हो जाएगा 20 से 25, 25 से हो जाएगा 30, फिर होगा 30 से 35, फिर 35 से 40 हो जाएगा, फिर 40 से 45 हो जाएगा, 45 से 50, और 50 से हो जाएगा 55, और 55 से हो जाएगा 60। 5 का गैप है। ठीक है, बारंबारता आएगा, यहाँ से बारंबारता आएगा। देखिए यहाँ तो 2 रहेगा एडिटीज, और ई जो है 6 में से 2 घटा के फिर यहाँ लिखिएगा, 6 में से 2 घटा के लिखना है जो 4 आया है, फिर 24 में से 6 घटा के लिखिएगा 18 आएगा, 45 में से 24 घटा के लिखिएगा जो आपका 21 आएगा, फिर 78 में से 45 घटाइएगा जो 33 आएगा, फिर 89 में से 78 घटाइएगा जो 11 आएगा, फिर 92 में से 89 घटाइएगा तो जो कि 3 आएगा, उसके बाद 98 में से 92 घटाइएगा जो 6 आएगा, फिर 100 में से 98 घटेगा 2 आएगा। इस तरह से ये भरते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ लिखते हैं सी एफ, जिसको संचयी बारंबारता बोलते हैं। सी एफ जो है ये एडिटिव लिख देना है आपको। तो यहाँ से है 2, 6, 24, उसके बाद हो जाएगा 24 के बाद है 45, 45 के बाद है 78, उसके बाद है 89, उसके बाद है 92, उसके बाद है 98, उसके बाद है 100।
अब यहाँ से ये हो गया। अब देखिए इसको बारंबारता का योग करना है, जो अपने पास FI बोलिए या N बोलिए, इसी को बोलते हैं सब। 100 पॉलिसी धारक बोला गया था क्वेश्चन में, तो ये 100 के बराबर है, या जोड़ के चेक कर लीजिए 100 आएगा। तो यहाँ से N/2 निकाल लीजिए, तो यानी 100 बट्टा आ जाएगा 2, तो कट के आ जाएगा 50। ठीक है, तो यहाँ से 50 आ रहा है, तो 50 जो है संचयी बारंबारता में इसके अंदर में आ रहा है, जो 78 के अंदर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माध्यक बल। तो 50 आया, तो ये देखिए यहाँ से जो 50 आया, तो ये इसी से तय होगा कि किसके अंदर में आएगा। तो संचयी बारंबारता में जो है ये 50 इसके अंदर में आएगा, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। माध्यक वर्ग, इसको बोलते हैं CF, इसको बोलते हैं F, इसको बोलते हैं L, और गैप जो है ये 5 का है, तो H का मान हो जाएगा 5। तो माध्यक बराबर जो फॉर्मूला हुआ है एडिटीज लिख दिए हैं, L + N/2 - CF बटा F × H। ठीक है, जो माध्यक का फॉर्मूला हुआ है एडिटीज लिख दिए हैं, जितना वैल्यू है सब यहाँ जमा दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से L हो जाएगा आपका 35 और प्लस N/2 जो कि 50 आया है, और माइनस CF जो है ये अपने पास ये 45 है, और बट्टा यहाँ से F जो है ये है माध्यक वर्ग का बारंबारता जो है 33, सबका इंटू में हो जाएगा 5, क्योंकि ऊंचाई H का वैल्यू 5 है। तो यहाँ से कैलकुलेशन करिएगा तो अपने पास आ जाएगा 35 प्लस इसको घटाइएगा तो आएगा 5, और 5 और इसको 25 कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, तो बट्टा 33, इसको भी जरूर करिएगा तो आएगा 33। तो यहाँ से इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 35.76 वर्ष आ जाएगा। यहाँ पर जो चलता है ना वर्ष में, वही इकाई यहाँ पर सब में लिखना जरूरी है। ठीक है, एक बात ध्यान देना था, यहाँ से 18 से अधिक बोला गया था। ठीक है, यहाँ पर है 20 से कम, तो यहाँ पर आप 18 से 20 कर लीजिए, बस यहाँ पर इतना चेंज करिए, बाकी बात सारा ठीक है। लेकिन तो गैप जो होगा ऊपर का नीचे का अगर एक रंग नहीं है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर इतना ध्यान देना था कि वो बोला था 18 वर्ष से अधिक, पॉलिसी जो बोला था 18 वर्ष से अधिक, और 20 से यहाँ पर 20 से कम है, तो यहाँ से 18 से 20 4 है। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया गया है। पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करना है, तो इस पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करना है। फिर एक सारणी और बनाएंगे, क्योंकि देखिए ये जो है ये सतत वर्ग अंतराल नहीं है, क्योंकि जो जिससे यहाँ लास्ट कह रहा है उससे शुरू नहीं कह रहा है, जिससे यहाँ लास्ट कह रहा है उससे शुरू नहीं कह रहा है। देखिए यहाँ, फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ देखिए, सब में उसी प्रकार होता है। तो सबसे पहले इसको सतत बनाएंगे, तो यहाँ से एक और सारणी इसी प्रकार का बनाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे लंबाई मिमी है, उसके बाद पत्तियों की संख्या है। तो देखिए इसको सतत वर्ग अंतराल कैसे बनाएंगे, इसको सतत बनाना है तो कैसे बनाएंगे। देखिए निम्न सीमा जो होगा ना, निम्न सीमा में 0.5 जो है घटाएंगे, उच्च सीमा में 0.5 जोड़ेंगे, सब में वही यहाँ से यहाँ तक वही काम करेंगे। तो आप बताइए इसमें 0.5 घटाएंगे तो इसका वैल्यू अपने पास कितना आएगा, 17.5 आएगा, क्योंकि 0.5 हम घटा रहे हैं और इसमें हम 0.5 जोड़ रहे हैं, तो आएगा इसमें आ जाएगा 126.5 इसमें जोड़िएगा तो 126.5 आएगा। तो फिर इसमें भी उसी प्रकार करेंगे, यानी ये हुआ आपका निम्न सीमा, ये हुआ आपका उच्च सीमा। प्रत्येक निम्न सीमा में 0.5 घटाना है और प्रत्येक उच्च सीमा में 0.5 जोड़ना है। तो यहाँ से 0.5 अगर आप घटाएंगे 126.5 और इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो 135.5, 0.5 घटाए तो आया 17.5। उसके बाद यहाँ से 126.5, इसमें 126.5, तो 135.5, फिर 135.5, 144.5, फिर 144.5, तो 153.5, फिर इसी प्रकार 153.5, तो 162.5, फिर 162.5, तो 171.5, फिर 171.5, तो 180.5,
ठीक है। तो ओवरऑल काम क्या करना है, अगर सतत वर्ग अंतराल न दिया जाए, अगर जो यहाँ यहाँ देखिए जिससे यहाँ पर खत्म हो रहा है वही यहाँ से शुरू होना चाहिए, जो यहाँ से खत्म हुआ वो शुरू यहाँ से तो हुआ नहीं, तो ये सतत वर्ग अंतराल नहीं है। ठीक है, ये असतत वर्ग अंतराल है। इसको सतत बनाने के लिए इसका ओवरऑल बात क्या है, सतत वर्ग अंतराल नहीं देगा तो वो निम्न सीमा में 0.5 घटाइएगा, उच्च सीमा में 0.5 जोड़िएगा, निम्न सीमा में 0.5 घटाइएगा, उच्च सीमा में 0.5 जोड़िएगा, तो इस तरह का आपका जो है सतत वर्ग अंतराल बन जाएगा। अब पत्तियों की लंबाई जो है, जो ये रहा, ये एडिटीज लिख देना है, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। माध्यक और बहुलक पूछे तो सतत बनाना पड़ेगा, लेकिन माध्य पूछे तो सतत बनाने की कोई रोल नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। बहुलक और माध्यक में सतत बना करके ही ये आपको करना है, तभी आंसर आएगा, ना तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले सीएफ निकालेंगे, जिसको संचयी बारंबारता बोलते हैं। सीएफ कैसे निकालते हैं, जो 3 है तो 3 रहेगा, 3 और 5 8 हो जाएगा, और 8 और 9 17 हो जाएगा, 17 और 12 हो जाएगा 29 हो जाएगा, और 29 और 5 और 34 हो जाएगा, फिर 34 4 38 हो जाएगा, 38 और 2 हो जाएगा 40। इसको सिग्मा एफ बोलिए या एन बोलिए, बराबर बात है, जो आया है 40। ठीक है, क्योंकि इसी को तो जोड़ के यहाँ पर हम लिखे हैं, जो कि 40 आया है, तो इसको जोड़िएगा तो 40 आएगा। तो ये एन का वैल्यू 40 हो गया, या सिग्मा एफ बोलिए 40 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मूला बैठा दीजिए माध्यक का। सबसे पहले आपको n/2 निकालना होगा, तो n/2 निकालने के लिए n का वैल्यू जो है 40 है, अब 2, तो ये कटिएगा तो आएगा 20। अब आप बताइए कि संचयी बारंबारता में 20 जो है किसके अंतराल में आ रहा है। देखिए 17 में तो 20 आएगा नहीं, 17 के बाद 18, 19, 20, मतलब ये 29 वाला जो है, 29 वाला पद, इसमें आपका जो है 20वां पद आ रहा है। ठीक है, तो 20 जो है 17 में तो आएगा नहीं, 29 वाला में जो है ये 20 आएगा, 29 वाला जो पद है उसमें 20 आएगा। तो इस वर्ग अंतराल को आप 29 वाला को सेलेक्ट करिए, तो ये हो जाएगा आपका माध्यिका वर्ग बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सीएफ, और ये हो जाएगा आपका बारंबारता यानी एफ हो गया, और ये हो गया आपका निम्न सीमा एल, और जो गैप है जो है वर्ग अंतराल, इसमें 9 का गैप है, तो ऊंचाई 9 हो जाएगा। तो अपने पास सारा वैल्यू जो है ये सब सेलेक्ट कर लिए हैं, अब यहाँ वैल्यू को जमा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एल का वैल्यू हो गया अपने पास जो है ये 144.5 प्लस n/2 जो कि आया है 20 माइनस सीएफ जो कि ये है 17 बट्टा एफ अपने पास है जो कि 12, और गुने एच, ऊंचाई आपका 9 है, 144.5 प्लस लीजिए 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो यहाँ से आ जाएगा 3, 20 में से 17 गया 3, 3 तिया 9/4 आ रहा है। ठीक है, यहाँ सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट बच गया है, लिख दिए डायरेक्ट 146.75, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें यहाँ पर ध्यान देना था कि सतत वर्ग अंतराल नहीं था, तो निम्न सीमा में 0.5 घटाना है और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ना है, उसी प्रकार से पूरा में किए हैं। और अपना जो है यहाँ पर है निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। जो ये है सारणी, एक लैंप का माध्य जीवन काल ज्ञात कीजिए। इसमें लैंप का माध्य जीवन काल ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले सीएफ का कॉलम बनाते हैं, सीएफ जिसको संचयी बारंबारता बोलते हैं। संचयी बारंबारता में क्या करते हैं, ये है तो 14 है, तो इसको एडिटिव लिखेंगे, फिर 14 में 56 जोड़ेंगे, 70 आ जाएगा, फिर 70 में 60 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 130, फिर 130 में 86 जोड़ेंगे 216, फिर 216 में 74 जोड़ेंगे 290 आ जाएगा, फिर 290 में 62 जोड़ेंगे 252 आ जाएगा, फिर 352 में 48 जोड़ेंगे 400 आ जाएगा। ठीक है, तो सीएफ निकल गया यहाँ से। अब देखिए ये होता है एन, मतलब इसको टोटल करिएगा तो 400 आएगा, एन बोलिए या सिग्मा एफ बोलिए, वही बात है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हुआ। अब यहाँ से माध्य का फार्मूला, अब देखिए सबसे पहले आपको n/2 निकालना होगा, तो n/2 निकालते हैं तो n का वैल्यू तो 40 है, 400 आएगा, टोटल 400 आएगा। ठीक है, तो n का वैल्यू 400, n का वैल्यू 400 अब 2, इसको काटिएगा तो आ जाएगा 200। अब देखिए संचयी बारंबारता
संचयी बारंबारता में 200 किसके अंदर में आ जाएगा? तो देखिए 130 में तो आएगा नहीं, 216 के बीच में आ जाएगा ठीक है। तो 216 के बीच ये 200 आ जाएगा, तो इसमें सम्मिलित हो जाएगा 200 ठीक है, 216 में। तो ये वाले वर्ग को सेलेक्ट करेंगे, ये होगी आपका माध्यिका वर्ग। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक बार माध्यिका वर्ग। अब यहाँ से ये होता है CF, ये होता है F, ये होता है L, और गैप जो होगा 500 का है, तो H हो जाएगा 500। अब सारा वैल्यू को फॉर्मूला पर जमाइए, कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा। तो L का वैल्यू अपने पास है 3000 प्लस n/2 यहाँ से जो है 200 माइनस CF जो है ये 130 बट्टा, और F जो है यह है 86 इंटू H जो है 500। अब यहाँ से आ जाएगा 3000, इसको घटाइएगा 70 आ जाएगा, और 500 से गुना कर लीजिए। 70 में तो 35,000 आ गया, बट्टा में 86 CM ले लीजिए और भिन्न का जोड़ कर दीजिए। तो यहाँ से इसको LCM लेकर के भिन्न का जोड़ कर दिए, तो इतना आ गया 29, 3000 बट्टा 86। इसको जब डिवाइड करिएगा तो लगभग में इतना आ जाएगा ठीक है, लगभग में ये आ जाएगा। तो यही इसका क्वेश्चन 6 है। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। ये बारंबारता बंटन है इसका। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नाम का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो है माध्यक भी ज्ञात करना है, माध्य भी ज्ञात करना है, बहुलक भी ज्ञात करना, तीनों चीज इसमें ज्ञात करना है, माध्य माध्यिका बहुलक। सबसे पहले हम माध्यक ज्ञात करते हैं। देखिए क्या रहा है, तो यहाँ से माध्यक ज्ञात करने के लिए CF निकलना पड़ता है। तो CF निकालिए, जिसको संचयी बारंबारता बोलते हैं। तो CF कैसा निकलेगा, ये 6 है तो 6 30 हो जाएगा, 36 40 हो जाएगा, 76 हो जाएगा, 76 16 हो जाएगा, 92 या 4 हो जाएगा, 96 या 4 हो जाएगा। ये हुआ आपका N या सिग्मा F बोलिए या N बोलिए, बराबर बात है, जो 100 के बराबर आएगा। तो माध्यक का फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले, इंटू H। तो सबसे पहले n/2 आप निकालिए, इनका वैल्यू अपने पास 100 है, बट्टा 2 यानी 50 आ रहा है। तो यही तय करेगा कि माध्यक वर्ग कौन होगा। तो देखिए 50 किसके अंदर में आ रहा है, CF में 50 अपने पास 76 के अंदर में आ रहा है। तो इस वाले वर्ग को सेलेक्ट करिए, माध्यक वर्ग हो गया, इसको बोलेंगे CF, और ये आपका F हो जाएगा, ये आपका L हो जाएगा। और गैप जो है ये 3 का है, तो ऊंचाई जो होगा H का मान 3 हो जाएगा। यहाँ से सारा इंफॉर्मेशन को जमा दीजिए, कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो L हो गया 7 प्लस n/2 जो निकला हुआ है 50 माइनस CF जो है अपने पास 36 है, बट्टा F है 40 इंटू H जो है अपने पास 3 है। तो यहाँ से आ जाएगा 7 प्लस घटाइएगा 14 42 कर लीजिए डायरेक्ट, तो हो जाएगा 42 बट्टा 40। इसको फिर LCM ले लीजिए, 0.05 आएगा, यही इसका आंसर है। तो ये सिर्फ अभी माध्यक निकला है, अब इसमें निकलना है बहुलक। तो बहुलक देखिए, बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक भी आसान है। देखिए जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा होगा वो वर्ग सेलेक्ट होगा, वो कहा जाएगा बहुलक वर्ग। तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगा, वो वाला वर्ग को आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये है, तो ये आपका हो जाएगा बहुलक वर्ग। ठीक है, जो आप पढ़ते आ रहे हैं, एक तरह से आपका रिवीजन हो रहा है। बहुलक वर्ग, इसको बोलेंगे F1, इसको बोलेंगे F0 और इसको बोलेंगे F2। ठीक है, या फिर इसको अलग लिख दीजिए, ये F1 हो जाएगा। तो ये F1 F0 और F2, और ये हो जाएगा L भी वही 7 है, और यहाँ से ऊंचाई 3 है। तो बहुलक का फॉर्मूला आप यहाँ से लगा दीजिए, L अपने पास है 7, तो 7 प्लस F1। अब यहाँ से जो वैल्यू तो सब जमा लिए हैं, ये सब वैल्यू को यहाँ जमाइए और आपका आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। तो F1 अपने पास है 40 माइनस F0 अपने पास है 30, 2F1 है अपने पास 40, मल्टीप्लाई दूसरा करिएगा तो 80 आ जाएगा, और माइनस F0 अपने पास है 30 माइनस F2 है अपने पास 16 इंटू H।
h अपने पास है 3 है। अब सिंपल कैलकुलेशन करिए, यहाँ से आ जाएगा 7 प्लस 30 क्या 10, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 फिर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा। तो नीचे सब वो करने के बाद 34 आ रहा है, ठीक है। अब इसको एक मानिए और एलसीएम लीजिए, 7.88 इसका आंसर आ जाएगा। यही इसका बहुलक हो गया। ये है माध्यक निकाल लिए, बहुलक निकाल लिए, अब निकालना है माध्य। तो माध्य का अपने पास 3 विधि है, तो जो आपको अच्छा लगे वो लगा दीजिए। इसमें प्रत्यक्ष भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो अंक है वो छोटा छोटा है, ठीक है। वर्ग चिन्ह कोई भी विधि से बनाइएगा, वर्ग चिन्ह आपको निकालना ही पड़ेगा। तो वर्ग चिन्ह यहाँ से निकालिए, जिसको xi बोलते हैं। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, जो वर्ग अंतराल है उसको जोड़ के 2 से भाग करके यहाँ भरिए, तो आ जाएगा 2 4 1 5, तो 2.5 वर्ग चिन्ह भर लिए हैं। प्रत्येक को जोड़ के 2 से भाग करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से प्रत्यक्ष विधि से बनाइएगा तो सिग्मा fi बट्टा सिग्मा fi होता है। तो fi निकाल लीजिए यहाँ से, तो fi और xi यहाँ से निकालिएगा, यानी fi अपने पास जो कि ये रहा, ये बारंबारता हुआ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, और xi जो ये वर्ग चिन्ह हुआ, दोनों का मल्टीप्लाई करिए और यहाँ लिख जाइए। उसके बाद नीचे योग कर लीजिएगा, तो सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा 832। सिग्मा fi xi आ जाएगा 832, और ये सिग्मा fi तो अपने पास आया है। अब यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे, x बार बराबर सिग्मा fi xi बट्टा सिग्मा fi। तो x बार बराबर आ जाएगा, सिग्मा fi xi है 832 बट्टा और ये है 100 को डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा x बार बराबर 8.32। तो यही इसका आंसर है। नंबर 7 है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थी का माध्य भार ज्ञात। तो इसका माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए CF निकालते हैं, जिसको संचयी बारंबारता बोलते हैं। तो CF निकालने के लिए 2 है तो 2 2 3 5 हो जाएगा, 5 8 13 हो जाएगा, 13 6 19 हो जाएगा, 19 19 6 25 होगा, 25 3 हो जाएगा, 28 28 2 30 हो जाएगा। यहाँ से ये 30 आ गया। ये माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सबसे पहले आपको n/2 निकलना है, तो n/2 निकलने के लिए n का वैल्यू 30 है बट्टा 2 यानी 15 आ रहा है। 15 आ रहा है इस वाले वर्ग में, तो ये वाले वर्ग को सिलेक्ट किए, ये आपका हो गया माध्यिका वर्ग। हो जाएगा आपका CF जो L हो जाएगा, गैप जो है वो ऊंचाई 5 का है। यहाँ से सारा वैल्यू जमा दीजिए। L अपने पास हो गया 55 प्लस n/2 15 माइनस CF जो है 13 बट्टा F जो है 6 इंटू H का वैल्यू है 5 का गैप है। अब यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन बच गया है, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो 55 प्लस आ जाएगा 2, तो 2 और 5 2 5 10 10 बटा 6, तो यहाँ से 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो यहाँ से इसको अब एलसीएम लीजिएगा तो 3 आ जाएगा और 5 या 15 16 प्लस 5